हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और अंजू मैडम के क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं कबीर की साखी से 3 नंबर और 4 नंबर दोहे को पढ़ा रही हूँ। दोहे को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को यह जानकारी दे दूं कि कबीर की साखी का प्रथम और द्वितीय दोहा पर जो मैंने वीडियो बनाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ कबीरदास जी के जीवन परिचय का भी वीडियो का लिंक वहां दिया गया है। आप यदि नहीं वीडियो देखे हैं तो वहां जाएं और लिंक खोजकर पूरा वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का 3 नंबर दोहा कबीरदास जी का है लिखा हुआ। दोहा इस प्रकार से है। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दुनियों कूप पड़ंत। तो ये तो दोहा है। अब बच्चों, आप कॉपी में कठिन शब्दों को लिखते चले मेरे साथ, जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगी, और साथ ही साथ अर्थ लिखने की भी कोशिश आप करें। देखिए, कबीर की साखी का दोहा 3। पहला शब्द है अंधला। अंधला का अर्थ होता है अंधा, ठीक है। दूसरा शब्द है चेला। चेला का अर्थ शिष्य। तीसरा शब्द है खरा निरंध, जिसका अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा अंधा, अर्थात गुरु से भी ज्यादा अंधा, या कहें पूर्णतः बिल्कुल अंधा। अगला शब्द है ठेलिया। ठेलिया का अर्थ है धकेलना, धक्का देते ना, धकेलना। दुनियों, दुनियों का अर्थ है दोनों। कूप का अर्थ है कुआं। पड़ंत का अर्थ है गिर पड़ते हैं। बच्चों, और एक बार मैं बता रही हूं, आप ध्यान से सुनिए और लिखिए। अंधला का अर्थ है अंधा। चेला का अर्थ है शिष्य। खरा निरंध, बहुत ही ज्यादा अंधा, अर्थात गुरु से भी ज्यादा अंधा, पूर्णतः बिल्कुल अंधा। ठेलिया अर्थ धकेलना। दुनियों का दोनों। कूप का कुआं। पड़ंत का गिर पड़ते हैं। तो मैंने आपको जैसे ये शब्द बतलाया, आपने उम्मीद है कि अच्छी तरह से उतारा होगा। फिर भी यदि आप उतारने में असमर्थ रह गए हों तो वीडियो को पॉज करके बाद में आप देख सकते हैं और अर्थ को देख सकते हैं। तो चलिए अब दोहे के अर्थ की तरफ। देखिए, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दुनियों खूब पड़ंत। यहाँ कबीरदास जी ने एक सच्चे गुरु की आवश्यकता पर बहुत बल दिया है। अगर आपके जीवन में एक सच्चा गुरु, एक अच्छा गुरु ना मिले तो क्या स्थिति हो सकती है, इसको बतलाया है कबीरदास जी ने कि जाका गुरु भी अंधला। यदि किसी व्यक्ति का गुरु अंधा हो, यहाँ अंधा आंख का अंधा नहीं है, यहाँ अंधा है ज्ञान का अंधा, जिसके पास ज्ञान की कमी हो, ज्ञान चक्षु ना हो, यहाँ पर ऐसे गुरु की बात की जा रही है। तो जिस गुरु के पास ज्ञान ही ना हो तो वह गुरु अपने शिष्य को क्या सिखाएगा। तो ऐसे में क्या स्थिति होगी। चेला खरा निरंध, चेला तो बिल्कुल अंधा ही हो जाएगा ना, अंधा ही रह जाएगा। गुरु ज्ञान का अंधा है, चेला भी उससे भी ज्यादा ज्ञान का अंधा है, यानी गुरु से भी ज्यादा अंधा, क्योंकि उसको तो बतलाने वाला कोई मिला ही नहीं जीवन में। परिणाम क्या होता है, यदि गुरु भी अंधे हो और शिष्य भी अंधे हो तो परिणाम क्या होता है। तो परिणाम के बारे में कबीरदास जी ने कहा है, अंधे अंधा ठेलिया, दुनियों को पड़न।
एक अंधा दूसरे अंधे को धकेलता हुआ आगे बढ़ता है और दोनों ही कुएं में गिर पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक अच्छे गुरु, एक सच्चे गुरु ही जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बतलाते हैं। लेकिन अगर गुरु ही अंधे हो और उसके साथ साथ शिष्य भी अगर अंधे हो तो रास्ता दिखलाएगा कौन? फलस्वरूप दोनों राह चलते हैं, एक दूसरे को धकेलते हुए आगे बढ़ते हैं और इसी संसार में डूबकर रह जाते हैं, संसार से पार नहीं पा सकते। अतः एक अच्छे गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसका परिणाम तो हम देख ही रहे हैं कि क्या होता है। हम अज्ञानी तो बने ही रहते हैं और इसी संसार से मुक्ति तो मिलने की बात दूर ही है, इसी संसार में डूबकर रह जाते हैं। कबीरदास जी ने एक अच्छे गुरु के बारे में कहा है कि एक अच्छा गुरु कुम्हार की तरह होता है। जैसे कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, उसे भीतर अपने हाथ से सहारा देता है बर्तन के और बाहर से उसे धीरे धीरे ठोक ठोक करके बर्तन को एक रूप देता है, उसका रूप गढ़ता है, एक सुंदर बर्तन बनाता है। ठीक उसी तरह से एक अच्छे गुरु भी ऐसे ही होते हैं, कुम्हार की तरह होते हैं। वे बच्चे को डांटते हैं लेकिन उसकी उसमें भलाई होती है। वह चाहते हैं कि एक बच्चा अपनी बुराइयों को दूर करके जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करे। तो बच्चों, यह है कबीरदास जी के तीसरे दोहे का अर्थ। तो बच्चों, अब चलते हैं दोहा नंबर 4, जो इस प्रकार से है। कबीर संगति साधु की कदे न निर्फल होई, चंदन होसी बावना नीम न कहसी कोई। तो इस दोहे का अर्थ को बताने से पहले फिर चलते हैं कठिन शब्दों के अर्थ पर। आप सब कॉपी निकाल कर तैयार रहें। मैं जैसे जैसे शब्द को बोलूंगी आप उसके अर्थ को लिखते चलेंगे। देखिए, दोहा नंबर 4 में पहला शब्द है संगति। संगति का अर्थ है साथ। साधु का अर्थ है सज्जन। कदे का अर्थ है कभी भी। निर्फल का अर्थ है निष्फल, व्यर्थ, बेकार। एक ही शब्द के पर्यायवाची। होई का अर्थ है होता है। होसी मतलब जैसा। बावना, 52 गुणों वाला या 52 गुणों से संपन्न। कैसी, कहता है। बच्चों, और एक बार दोहरा रही हूं। पहला शब्द है संगति। संगति का अर्थ है साथ। साधु का अर्थ है सज्जन। कदे का अर्थ है कभी भी। निर्फल का निष्फल, व्यर्थ, बेकार। होई का होता है। होसी का जैसा। बावना का 52 गुणों वाला या 52 गुणों से संपन्न। कहसी का कहता है। तो बच्चों, ये आपके दोहा नंबर 4 के कठिन शब्द हैं और उसके अर्थों को मैंने यहाँ बताया आपको। उम्मीद करती हूँ आपने उसे लिखा होगा। तो चलते हैं अब दोहा नंबर 4 के तरफ, जहां मैं इसकी अर्थ सहित व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। दोहा नंबर 4 में कबीरदास जी ने सत्संगति के महत्व को बतलाया है कि हमारे जीवन में अच्छे मनुष्य की संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। एक अच्छे मनुष्य के साथ रहने से हमारे अंदर भी अच्छाइयां आती है, हम भी अच्छे बनते हैं, हमारे चरित्र में निखार आता है, हमारा चरित्र उज्जवल बनता है, जिसको उन्होंने उदाहरण से समझाया है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर संगति साधु की कदे न निर्फल होई। कबीरदास जी कहते हैं, अच्छे मनुष्य के संगति में रहने से, अच्छे मनुष्य के साथ में रहने से उसकी संगति का प्रभाव कभी भी बेकार, व्यर्थ नहीं जाता है। उसका प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा ही पड़ता है। चंदन होसी बावना नीम न कहसी कोई। और उन्होंने बताया है कि नीम कड़वा होता है। नीम का कोई महत्व हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन वही नीम जब चंदन के साथ रख दिया जाता है कुछ दिनों तक, तो उसका नीम का गुण जो है समाप्त होकर वह चंदन के गुणों को ग्रहण कर लेता है और चंदन के गुणों के समान शीतल, सुगंधित, पवित्र बन जाता है। चंदन को 52 गुणों से संपन्न माना गया है
तो नीम भी ठीक चंदन के समान बनकर 52 गुणों से संपन्न हो जाता है। इसलिए अच्छे मनुष्य के साथ रहने में हमारी भलाई है। कबीरदास जी ने इस बारे में कहा है, एक दोहा है उनका, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध, कहेंगे जगत प्रसिद्ध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी घड़ी में पुनि आध, कबीरा संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। अच्छे मनुष्य के साथ अगर क्षण भर भी रहा जाए तो हमारे जीवन के पाप धुल जाते हैं। तो बच्चों, यह है 4 नंबर दोहे का अर्थ। तो मैंने आपको 3 नंबर और 4 नंबर दोहा का अर्थ आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है आपको ये दोनों दोहे का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं भी समझने में आपको जरा सा भी दिक्कत हुई हो, कठिनाई हुई हो, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां अपने प्रश्न टाइप करें और मुझसे बिना संकोच के पूछें। मैं आपके उत्तर को यथासंभव दूंगी। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं कबीर की साखी के 5 नंबर दोहा और 6 नंबर दोहा का अर्थ सहित व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। तो शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।